one main scale division of a vernier caliper is equal to 1 millimeter and the number of divisions on the vernier scale is 10. When both the jaws touch each other, the vernier scale shifts to the left of the zero of the main scale in such a way that fourth vernier scale division coincides with the division of the main scale. If this vernier scale measures the length of a wire to be 1 centimeter, the actual length of the wire is. तो अब आप ये देखिए, यहाँ इन्होंने जो 1 MSD दे रखा है, 1 MSD, ये तो इन्होंने दे रखा है 1 mm, और साथ में इन्होंने कहा है कि जो वर्नियर स्केल पर डिवीजन्स हैं वो 10 हैं. तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ये इन्होंने 10 कह रखा है. अच्छा, पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो जो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल हैं वो कितने मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं. तो अब कितने मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं वो तो लिखा नहीं है. तो मैं लिख देता हूँ कि 10 VSD कोइंसाइड विथ, सपोज ऑब्वियसली नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में ज़्यादा वर्नियर स्केल डिवीजन कम मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे. तो इसको मैं लिख देता हूँ 10 - x VSD MSD, है ना. इन्होंने मेंशन नहीं किया है. इसका मतलब कि 1 VSD होना चाहिए 10 - x/10 MSD. तो अब लीस्ट काउंट होती है 1 MSD - 1 VSD. तो लीस्ट काउंट हो गई 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है 10 - x/10 MSD. तो खुद ही आप देखिए यहाँ पर लीस्ट काउंट आ जाएगा. LCM तो 10 हो गया, तो 10 - 10 + x MSD. लेकिन एक MSD 1 mm है. इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट है वो है x/10 मिलीमीटर. अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो x/100 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तो लीस्ट काउंट हो गई. अब ये कह रहे हैं कि व्हेन बोथ द जॉस टच ईच अदर, जब दोनों जॉस टच करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये ज़ीरो एरर निकालने के लिए दी गई है. द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल. लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर निगेटिव ज़ीरो एरर है. इन सच अ वे दैट द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑन द मेन स्केल. तो जब भी कभी निगेटिव ज़ीरो एरर हो तो उस केस में जब हम ज़ीरो एरर को लिखते हैं तो वो होता है माइनस, टोटल डिवीजन्स कितनी थी 10 - 4, इतना वर्नियर स्केल डिवीजन्स का ज़ीरो एरर है. मतलब कि ज़ीरो एरर है -6 VSD. तो इसका मतलब ज़ीरो एरर है -6 x/100 सेंटीमीटर. ये ज़ीरो एरर आ गया. अब अगर हमें टोटल ऑब्जर्वेशन लेना हो, मतलब ट्रू वैल्यू निकालनी हो, तो वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस ज़ीरो एरर. तो इन्होंने मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है.
इन्होंने इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि लिखा है ना इट मेजर्स 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर माइनस 6x/100, यानी कि ट्रू वैल्यू आ गई 1 प्लस 6x/100, मतलब ये ट्रू वैल्यू आई। अब ये बात तो कन्फर्म है कि x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है यानी आंसर ज़रूर 1 से बड़ा आना चाहिए। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा आंसर है जो 1 से बड़ा है। तो आप देखिए एक ही आंसर 1 से बड़ा है, ये है 1.04 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर थर्ड ऑप्शन ही सही आंसर है तो 1 प्लस 6x/100 1 प्लस 0.04 के बराबर है, तो 1 और 1 कैंसिल, तो 6x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, तो x की वैल्यू 2/3 के बराबर आ गई। ओके।